एपिसोड 3। डरावना सपना। राज प्रिया के करीब आने लगा कि तभी नैना वहां आते हुए प्रिया से बोली, चल तुझे सर बुला रहे हैं। यह बोलकर नैना प्रिया का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। ये देखकर राज वहीं पास में दीवार पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोला, शिट, आज फिर से नहीं। ये नैना की बच्ची, इसे भी अभी आना था। थोड़ी देर रुक नहीं सकती ये लड़की? बस बहुत हुआ। राज गुस्से में बोला, ठीक है प्रिया, कोई बात नहीं, तुझे एक ना एक दिन अपना बना कर रहूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बचती हो। तुम्हें मेरा होना ही होगा, प्रिया सिसोदिया। पर फिलहाल राज मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। यहाँ नैना और प्रिया दोनों क्लास में बैठी थी। प्रिया नैना से बोली, थैंक्स नैना यार, तूने आज फिर से राज को रोक लिया। नैना बोली, कैसी बात कर रही है तू प्रिया, इसमें थैंक्स कैसा, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे कैसा थैंक्स। प्रिया आगे बोली, यार तू तो जानती है कि मैं राज से कितना प्यार करती हूँ, पर अपने माँ पापा के दिए हुए संस्कार नहीं भूल सकती। मैंने राज को कितनी बार समझाने की कोशिश की कि एक बार मैं पापा से उसकी और मेरी शादी की बात के लिए पापा को मना लूं, पर वह है कि समझना ही नहीं चाहता। प्रिया आगे बोली, इसलिए उसे रोकने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। उसे रोकने का सिर्फ यही तरीका था। थैंक गॉड तू आ गई टाइम पे। नैना, मैं सही तो कर रही हूँ ना? कहीं राज मुझसे नाराज न हो जाए। नैना प्रिया से बोली, तू कुछ गलत नहीं कर रही है प्रिया, ज्यादा मत सोच। और वैसे भी थोड़े दिनों की तो बात है, फिर तो तू अंकल को सब सच बताने ही वाली है ना? चल अब ये राज पुराण बंद कर और चल, आज हमारा कॉलेज में लास्ट डे है, एंजॉय कर। प्रिया बोली, हाँ यार, ये 3 साल कैसी बीत गए पता ही नहीं चला ना। नैना बोली, हाँ यार, बहुत याद आएंगे ये दिन। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों कॉलेज में घूमने लगी और साथ हंसी मजाक भी करने लगी। जल्द ही दिन ढलने लगा। नैना प्रिया से बोली, चल ना यार प्रिया, मूवी देखने चलते हैं, मेरा आज बहुत मन है मूवी देखने का और तू मना नहीं करेगी। प्रिया बोली, हाँ चल तो सकते हैं, पर नैना बोली, पर क्या? देख तू मना नहीं करेगी, तुझे चलना ही होगा, समझी? अब चल। प्रिया नैना को रोकते हुए बोली, अरे रुक तो, पूरी बात तो सुन ले। नैना बोली, क्या? बोल। प्रिया बोली, राज को भी साथ ले जाते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, हमारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा। नैना बोली, क्यों नहीं देवी जी, पर आपके ये राज साहब हैं कहाँ? कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं घर तो नहीं चले गए? प्रिया बोली, नहीं, राज अभी भी कॉलेज में ही है, मैंने उसे अभी थोड़ी देर पहले उसे उसके दोस्तों के साथ देखा था। नैना बोली, अच्छा ठीक है, तो कॉल करना उसे। प्रिया बोली, हाँ रुक, मैं कॉल करती हूँ। प्रिया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और राज को कॉल लगा दिया। पहली बार में राज ने कॉल नहीं उठाया। नैना बोली, क्या हुआ? प्रिया बोली, कॉल नहीं उठा रहा। नैना बोली, तो फिर से कॉल करके देखना। प्रिया बोली, हाँ मेरी दादी माँ वही कर रही हूँ। 3 रिंग जाने के बाद राज ने कॉल उठाया। प्रिया बोली, हेलो राज, कहाँ हो तुम? मैं और नैना मूवी देखने जा रहे हैं, तुम भी चल रहे हो ना हमारे साथ? राज बोला, हाँ बेबी जरूर, तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। प्रिया बोली, नहीं राज, हम यही हैं कॉलेज के बाहर, तुम आ जाओ, हम साथ ही चलते हैं। राज मन में बोला, उफ, ये लड़की, इसे कैसी भी करके यहाँ से भगाना होगा। प्रिया बोली, राज क्या हुआ? हेलो, तुम सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? राज बोला, हाँ बेबी, सुनो ना, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर से तुम लोग जाओ। ओके बाय, लव यू। प्रिया और कुछ बोलने ही वाली थी कि राज ने कॉल काट दिया। नैना बोली, क्या हुआ? क्या बोला राज ने? प्रिया बोली, राज बोल रहा है कि वो भी हमारे साथ चलेगा मूवी देखने। मगर? नैना बोली, मगर क्या? प्रिया बोली, राज बोल रहा है उसे कुछ काम है कॉलेज में, इसलिए हम जाए, वो बाद में आएगा। नैना बोली, इतने टाइम इसे क्या काम होगा कॉलेज में? खैर छोड़ो, हम चलते हैं। प्रिया बोली, लेकिन? प्रिया के इतना बोलते ही नैना समझ गई। वह बोली, अच्छा ठीक है, हम रुकते हैं, राज के लिए उसे आ जाने दो।
वैसे भी थोड़ी देर में कॉलेज भी बंद होने वाला है, वो आता ही होगा। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया और बड़े प्यार से नैना को देखने लगी। जब नैना ने प्रिया को खुद को प्यार से देखते हुए देखा तो वह बोली, क्या हुआ? अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऐसे क्यों देख रही है? इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। नैना गीत की एक्टिंग करते हुए नजाकत से बोली। प्रिया अभी भी उसे देखे जा रही थी। नैना बोली, क्या हुआ? कुछ तो बोल, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? प्रिया बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना बोली, अच्छा कुछ तो है, कहीं तुझे राज को छोड़कर मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? नैना ये बोलते हुए हंसने लगी। प्रिया बोली, हाँ प्यार तो बहुत करती हूँ मैं तुझसे, पर सॉरी मैं राज से भी उतना ही प्यार करती हूँ। नैना बोली, ओहो, क्या बात है? अच्छा अब तो बता दे क्यों देख रही है मुझे ऐसे? प्रिया बोली, अच्छा एक बात बता, तुझे मेरे मन की बात मेरे बिना कहे कैसे पता चल जाती है? नैना बोली, वो इसलिए क्योंकि मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। तेरे मन की बात मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? प्रिया नैना की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ऐसे ही बात करते करते उन दोनों को बहुत समय बीत गया, पर राज अभी भी नहीं आया था। नैना अब इरिटेट होते हुए बोली, कहाँ है ये राज का बच्चा? कितना टाइम हो गया, इसे अभी तक नहीं आया। प्रिया बोली, हाँ यार, रुक मैं फिर से कॉल करती हूँ। प्रिया ने फिर से राज को कॉल लगा दिया, पर इस बार राज ने कॉल नहीं उठाया। नैना बोली, क्या हुआ? प्रिया बोली, कॉल नहीं उठा रहा? नैना उसका हाथ पकड़ के बोली, चल हम ही चलते हैं कॉलेज के अंदर। नैना और प्रिया कॉलेज के अंदर चली गई। वो क्लास में और कॉलेज में हर जगह राज को ढूंढने लगी, पर राज उन्हें कहीं नहीं मिला। अब बस टेरेस बाकी था। प्रिया बोली, चल यार अब टेरेस ही बाकी है, वहां भी देख ही लेते हैं। नैना बोली, हाँ चल जल्दी, कॉलेज भी बंद होने वाला है। वो दोनों टेरेस की ओर चल दी। प्रिया और नैना जा ही रही थी कि एकदम से प्रिया के मोबाइल पे किसी का कॉल आने लगा। प्रिया ने बैग से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर माँ फ्लैश हो रहा था। नैना बोली, राज का कॉल है क्या? पूछ उसे कहा है। प्रिया बोली, नहीं माँ का कॉल है, रुक मैं बात करके आई। नैना ने हाँ में सर हिला दिया और वो टेरेस की ओर बढ़ गई। टेरेस पे पहुंचकर वो राज को ढूंढने लगी। वो चारों तरफ ध्यान से देख ही रही थी। अचानक से उसकी नजर कोने में खड़े एक लड़का और लड़की पर पड़ी, जो आपस में एक दूसरे को किस कर रहे थे। नैना को उन दोनों को देख के थोड़ा अजीब लगने लगा। वो वहां से जा ही रही थी, तभी उसकी नजर उस लड़के के जूतों पे पड़ी। वो जूते उसे कुछ जाने पहचाने लगे। वह वहां खड़ी होकर याद कर ही रही थी कि उसे याद आया। वो मन में बोली, ये जूते तो। एकदम से उसका चेहरा गुस्से से भर गया। नैना अपने आप से धीरे से बोली, ये तो राज है, पर ये यहाँ इस लड़की के साथ? और ये लड़की कौन है? फिर उसे ध्यान आया कि प्रिया भी यही है, उसे यहाँ आने से रोकना होगा। राज की सच्चाई वो प्रिया को बाद में बता देगी। नैना जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसने प्रिया को अपने सामने खड़ा पाया। अब क्या होगा, आगे क्या करेगी प्रिया राज के साथ और कैसी संभालेगी नैना अपनी दोस्त को जानने के लिए सुनते रहिए दीवानगी किस हद तक के अगले एपिसोड में।